अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज़ाद कश्मीर मुसलसल एक तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार है। रावला कोर्ट में जॉइंट एक्शन कमेटी का धरना जारी है, जबकि इसके रहनुमा शौकत मीर कई दिन की रूपोशी के बाद बिलाखिर गिरफ़्तार हो गए हैं। उनकी गिरफ़्तारी के मनाजिर भी सामने आए हैं, किस तरह की जंगलों में से होते हुए रावला कोर्ट पहुंचने की शायद कोशिश कर रहे थे और फिर वो काफ़ी रेंजर्स और पुलिस की मैयत में उनको बिलाखिर गिरफ़्तार करके किसी नामालूम मकाम की तरफ ले जाया गया है। अब बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मुकम्मल तौर पर आज़ाद कश्मीर में जो इंटरनेट है वो अभी भी बंद है, 1 महीना हो गया है। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर जो है वो भी तातुल का शिकार है। तमाम निजी बैंक रावला कोट, बाग, मुजफ़्फ़राबाद, जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे निजी बैंक बंद हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कुछ शाखें खुली हुई हैं, वहाँ पे भी महदूद कारोबार हो रहा है। और ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कुछ ब्रांचें भी कुछ दिन पहले ही खुली हैं। उसकी वजह से बड़ा एक शदीद बहरान का सामना करना पड़ा मकामी बाशिंदों को गुज़श्ता 3-4 हफ़्ते के दौरान। इसके साथ साथ ग़िज़ाई अशिया का भी एक बहरान पैदा हुआ था। मालूम नहीं अभी वो किस हद तक दूर हुआ है, क्योंकि ट्रकों के ज़रिए अशियाए ख़ुराक की रसद पे तकरीबन मुकम्मल पाबंदी है और कश्मीर को जाने वाले तकरीबन तमाम रास्ते, चाहे वो दीना से मीरपुर की तरफ या कोहाला से मुजफ़्फ़राबाद और रावला कोट वगैरह की तरफ जो रास्ते हैं, उनसे बाहर बड़े बड़े ट्रकों की बड़ी तादाद रास्ते में ही खड़ी है, इस इंतज़ार में कि हालात बेहतर हों और उसके बाद ये अपना सफ़र जारी रख सके। इस दौरान ये खबरें भी आई कि कई पुलिस वाले रिश्वत लेके ट्रकों से सामान उतार के छोटी गाड़ियों में मुंतकिल करके ले जाने की इजाज़त दे रहे थे। ज़ाहिर है वो एक लेन देन होता है, उसके ज़रिए ये होता रहा है। बहैसियत मजमूई सूरत हाल यही थी कि बड़ी गाड़ियों में रसद बंद थी और कई सरकारी अफसरान को भी अशियाए खुर्दनोश के लिए कश्मीर से बाहर जाना पड़ा, यानी जेलम आना पड़ा या कोहाला कहूटा आना पड़ा। इस तरह बैंकों से पैसे निकलवाने के लिए भी उन्हें कश्मीर के इलाकों से बाहर आके रकम निकलवानी पड़ी और ये एक लिहाज से बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो अपने मुतालबात दिए थे, उसमें बुनियादी मुतालबा तो काफ़ी सारे, कोई 38 मुतालबात थे, ज़्यादातर वो कबूल भी हो गए थे। लेकिन बाद में एक मुतालबा ये आया कि जो 12 मुहाजिरीन की सीटें हैं मुख्तस, उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली में ये 12 नशस्तें जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त कश्मीर से है ही नहीं है, वो मैनिपुलेशन का, हुकूमत तोड़ने और बनाने का ज़रिया बनती हैं। अब जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल, यानी शौकत मीर की गिरफ़्तारी के बावजूद अब तक सूरत हाल वैसी की जूँ की तूँ है, इसलिए कि हुकूमत इस वक्त वो मुतालबात मानने को तैयार नहीं है और ना ही बातचीत पे जो जॉइंट एक्शन कमेटी कर रही है उन मुतालबात में अब सर फहरिस्त क्या है। वो ये है कि जो पुरानी FIR'ें थी गुज़श्ता साल सितंबर-अक्टूबर में कायम हुई थी, उनकी बहाली को फ़ौरन ख़त्म किया जाए। यानी वो FIR जो बहाल की गई थी, नई FIR जो थी वो दर्ज हुई थी हालिया हफ़्तों के दौरान। इसके साथ साथ जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया गया था और उसको 4th शेड्यूल में शामिल किया गया। कई रहनुमाओं को जॉइंट एक्शन कमेटी के 4th शेड्यूल में शामिल किया गया और पूरी जॉइंट एक्शन कमेटी की जो ब्रांडिंग है वो इस तरह की गई है कि गोया ये एक गैर मुल्कियों की एजेंट है। बैरूनी फंडिंग के ज़रिए और बैरूनी ईमा पे इन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे हैं और यही एक बहुत बड़े तातुल का सबब बन गया है कि एक तरफ जॉइंट एक्शन कमेटी वाले बराबर मुतालबा कर रहे हैं कि तमाम पाबंदी उठाई जाए, जो FIR'ें हैं पुरानी और नई वो ख़त्म की जाएं, 4th शेड्यूल से इनके रहनुमाओं के नाम निकाले जाएं,
और साथ साथ जो 12 नशस्तें हैं मुहाजिरीन की उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं उनके साथ इनका बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एक और तशवीश की बात इसलिए भी बनी है कि एक तरफ जबकि इंटरनेट बंद है, बैंक निजी बैंक ज़्यादातर बंद है, कारोबारी ज़िंदगी अमलन मुअत्तल होकर रह गया था, अब मालूम नहीं अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या बनती है, कि उसमें जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है, माशाल्लाह हमारे वफाकी वज़ीर जो हैं अलीम ख़ान, इनकी जमात ने को पहले इन किया गया, पाकिस्तान के इलेक्शंस में वहाँ बुरी तरह शिकस्त हुई। इस तरह फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी उनको शामिल किया गया, रास्ता दिया गया, वहाँ भी नाकामी हुई। अलबत्ता दिलचस्प बात यह है कि इनको मखसूस नशस्तें 4 वहाँ पे मिल गई हैं गिलगित बल्तिस्तान से। अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी को वारिस बनाया जा रहा है मुहाजिरीन की 12 नशस्तों का, और यानी एक नई पार्टी के तौर पे आज़ाद कश्मीर में इसको दाखिल किया जा रहा है और अपनी लेवरेज बरकरार रखने के लिए। और बुनियादी मुतालबा यही है कि ये 12 नशस्तें ख़त्म की जाएँ ताकि इसके ज़रिए हुकूमतों का जोड़ तोड़ और ये जो कलीदी पोजीशंस हैं वो भी कई मरतबा 12 नशस्तों पे मुहाजिरीन की नशस्तों पर मुंतखब होने वालों को मिल जाती हैं, जबकि असल वोट जिन्होंने हासिल किए होते हैं वो पिछले बेंचों पे बैठे होते हैं। अब कुछ ऐसी शिकायत यानी जो मैनिपुलेशन है इंतखाबी अमल के ज़रिए, यही शिकायत बलूचिस्तान के अवाम को भी रही हैं। वहाँ पे भी इस वक्त जो जितने भी हुक्मरान बैठे हैं उनकी गालिब अक्सरियत जो है उस पर इल्ज़ाम है कि वो मुंतखब होके नहीं आए बल्कि सिलेक्ट होके आए हैं, क्योंकि उनके हिस्से में किसी के हिस्से में अगर 5000 वोट आए थे तो उसको 15000 बना दिया गया, 500 को 5000, 1000 को 10000 बना के। तो ज़्यादातर जो बलूचिस्तान की असम्बली है और बलूचिस्तान के अवाम को भी यही गिला है कि उनके ऊपर आके ऐसे लोग बिठा दिए जाते हैं हुक्मरान, जो कि दरअसल अवाम के वोट से नहीं बल्कि किसी की आशीर्वाद से यहाँ पे पार्लियामान में और हुकूमत में पहुँचते हैं। अब आखिर में मैं ये कहूँगा कि बुनियादी तौर पे अगर तो पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों को ये शक है, ये ख़दशा है कि जो किसी मौके पे आज़ाद कश्मीर की जमातें आज़ाद कश्मीर की अलहदगी आज़ादी का ऐलान कर सकती हैं और इन जमातों को गैर मुल्की एजेंट, गैर मुल्की क़ुव्वतें मैनिपुलेट कर सकती हैं, तो उसका तो एक बड़ा अच्छा जवाब यही है कि आप वहाँ पे ऐसे हालात ही पैदा ना होने दें जिसकी वजह से मकामी लोग दूसरी तरफ का सोचें। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी अरसे तक बहुत अच्छे हालात थे, जिसकी वजह से जो अफ़गान पश्तून नेशनलिस्ट का जो नारा था पख्तूनिस्तान का कि हमें ये इलाके पख्तूनिस्तान के हैं, इसको हमने दोबारा पख्तूनिस्तान में शामिल करना है, अफरासियाब खटक, अजमल खटक, वली ख़ान, इन सब के यही नारे होते थे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो कि शुमाल मगरबी सूबा सरहद था, उसके हालात इस तरह हुए, अफ़गानिस्तान से वो बेहतर हुआ, जिसकी वजह से जो मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वतें थी जो पख्तूनिस्तान की वकालत करती थी वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गई। उनकी हकीकत जो वोटों वाली सियासत है, इंतखाबी सियासत है, उसमें बिल्कुल मामूली होकर रह गई। और आपको मालूम है कि अवामी नेशनल पार्टी आजकल किस कदर जो और अवामी नेशनल पार्टी और इस तरह पश्तून नेशनलिस्ट जमातें या ग्रोह जो हैं वो किस कदर एक अलमनाक एक अलमिये से दो चार हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो दाएं जाएं बाएं जाएं। तो यही हाल आज़ाद कश्मीर में भी हो सकता है अगर गवर्नेंस अच्छी हो, आवाम के मसाइल पर तवज्जो दी जाए और हकीकी हुक्मरानी को वहाँ पे फ़रोग़ दिया जाए। तो क्यों अच्छे हालात को छोड़कर वहाँ की हुक्मरान जमातें, वहाँ की अशराफिया किसी और मुल्क के साथ मिलने या आज़ाद कश्मीर को अलहदा करने के नारे का साथ देंगी। तो मेरी बुनियादी एक गुजारिश यही है कि आज़ाद कश्मीर में भी बलूचिस्तान की तरह एक जाली क़यादत को फ़रोग़ न दिया जाए, बल्कि जो हकीकी नुमाइंदे हैं उन्हीं को वहाँ पे मुकम्मल फ्री हैंड दिया जाए। PTI समेत तमाम जमातों को एक बाकायदा इस अमल में शिरकत की इजाज़त दी जाए ताकि हकीकी नुमाइंदगी का तासुर मिले, आवाम में उसका एतमाद बहाल हो और उसके ज़रिए फिर गवर्नेंस बेहतर हो। गवर्नेंस जब बेहतर होती है तो वो एक एहतसाब का भी ज़रिया बनती है।
तो लिहाजा हमारी गुजारिश है सबसे कि आज़ाद कश्मीर में ऐसे हालात पैदा न करें जिनकी शिकायत हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से करते रहें कि वहाँ सियासी आज़ादियाँ महदूद हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। तो आज कुछ लोगों को फिर ये भी कहने का मौका मिल गया कि आज़ाद कश्मीर में भी वही सूरत हाल है जिसकी हम शिकायत बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पे किया करते थे भारतीय कश्मीर के हवाले से। तो अगर जितना जल्द इस क्राइसिस का, इस बहरान का हल तलाश कर लिया जाए उतना ही बेहतर है। गैर मुल्की क़ुव्वतों को ये कहने का मौका ना दिया जाए कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के हुकाम ने आज़ाद कश्मीर में वो हालात पैदा कर दिए हैं जो कभी मकबूजा कश्मीर में हुआ करते थे। लिहाजा किसी को ये कार्ड खेलने की इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए और उसका वाहिद जवाब है मुंतखब, इनक्लूसिव और बिल्कुल गैर जानिबदाराना शफ़ाफ़ इंतखाबात। बहुत बहुत शुक्रिया।